नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जहां स्वास्थ्य, सेवा और अध्यात्म ये तीनों मिलते हैं। विषय है योग शिक्षक डिप्लोमा कोर्स। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं इस कोर्स के बारे में, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये कोर्स है क्या, कौन कर सकता है इसे, और करने के बाद क्या करियर के रास्ते खुलते हैं। इन दस्तावेजों में एक बात बार बार सामने आ रही है, योग एक विज्ञान है, जीवन जीने की कला है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से ये एक योग शिक्षक डिप्लोमा कोर्स है और ख़ास बात ये है कि ये YCMOU यानी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ उससे प्रमाणित है और महाराष्ट्र सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। अच्छा, मतलब सरकारी मान्यता भी है। जी हाँ, तो ये इसे काफी वजन देता है। सही। तो इसमें कौन शामिल हो सकता है, क्या शर्तें हैं? शर्तें काफी सीधी रखी हैं। कोर्स की अवधि 1 साल है। 1 साल, ठीक है। और योग्यता सिर्फ 12वीं पास। बस 12वीं पास? हाँ, और सबसे अच्छी बात, उम्र की कोई सीमा नहीं है। अरे वाह, मतलब कोई भी कर सकता है किसी भी उम्र में? जी, और ये मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में है और आप चाहें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन है। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब काफी लोगों के लिए सुलभ हो गया है। तो लेकिन 1 साल में सिखाते क्या हैं? मैंने मतलब क्या सिर्फ योगासन ही होते हैं? नहीं नहीं, यही तो बात है। ये सिर्फ आसनों तक ही नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि इसमें प्राणायाम है, मतलब श्वास की तकनीकें। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बिल्कुल। फिर ध्यान है, मेडिटेशन, मुद्राएं हैं, त्रिबंध हैं जो एनर्जी लॉक्स होते हैं, और शुद्धि क्रियाएं भी, मतलब शरीर की अंदरूनी सफाई की प्रक्रियाएं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके साथ साथ योग का जो दर्शन है, उसकी फिलॉसफी, हाँ, योग दर्शन और सिखाने की तकनीक, मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी, उस पर भी काफी जोर है। तो लगता है कि मकसद सिर्फ योग करना सिखाना नहीं, बल्कि एक सक्षम योग शिक्षक तैयार करना है। सिखाने की तकनीक और योग दर्शन, ये बात इसे सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस कोर्स से एकदम अलग कर देती है। तो फिर जाहिर है, जैसा आप कह रहे हैं, मकसद सिर्फ अपना अभ्यास करना नहीं होगा। करियर के क्या रास्ते बताए गए हैं इसमें? हाँ, करियर के लिहाज से भी कई बातें बताई गई हैं। जैसे आप स्कूल या कॉलेज में योग शिक्षक बन सकते हैं, जिम या फिटनेस सेंटर में ट्रेनर बन सकते हैं, और आजकल जो बहुत चल रहा है, कॉर्पोरेट योग प्रशिक्षक। कॉर्पोरेट योग, हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आता है बड़ी कंपनियों में। जी बिल्कुल। फिर आयुष मंत्रालय और जो दूसरी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें भी मौके हो सकते हैं। और एक दिलचस्प बात और है, अंतर्राष्ट्रीय योग दूत यानी इंटरनेशनल योगा एम्बेसडर बनने की संभावना का भी जिक्र है। अंतर्राष्ट्रीय योग दूत, वाह, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी है। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी है, जैसे फीस वगैरह? हाँ, वो भी है। फीस बताई गई है 10,000 रुपए। अच्छा। और इसमें स्टडी मटेरियल और एक योग किट भी शामिल है। अच्छा, 10,000 रुपए में मटेरियल और किट समेत, ठीक है। और जो संस्था ये कोर्स करा रही है, वो है आशीर्वादी योग एंड नेचुरोपैथी कॉलेज, नासिक में। ओके। लेकिन आप अभी दर्शन की बात कर रही थी, फिलॉसफी की, वो बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी। एक और गहरी बात है जो शायद इस कोर्स के मूल में है। इनका एक आदर्श वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, इसका मतलब क्या हुआ? गीता में है शायद ये। जी, भगवत गीता से है। इसका मोटा मोटा अर्थ है, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता मतलब जो भी काम हम करें उसे अच्छे से, पूरी क्षमता से, पूरी जागरूकता से करें, वही योग है, सिर्फ आसन करना नहीं। यही फिलॉसफी है। ये योग को सिर्फ मैट तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी से जोड़ता है। जैसा कि शुरू में कहा था, जीवन जीने की कला। हाँ, वही बात। तो अगर हम इसे समेटें तो ये डिप्लोमा कोर्स क्या तस्वीर पेश करता है? देखिए, संक्षेप में कहूँ तो ये दस्तावेज बताते हैं कि ये कोर्स योग को एक प्रोफेशन बनाने का एक मुनज़्ज़म, स्ट्रक्चर्ड तरीका है और सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये जरूरी बात है। इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे आसन, प्राणायाम वगैरह, और साथ ही योग की गहरी समझ, उसकी फिलॉसफी, दोनों का मिश्रण है। और जैसा हमने देखा, ये स्कूल से लेकर कॉर्पोरेट, सरकारी योजनाएं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के अवसर खोल सकता है। सही। और वो जो बात बार बार आई कि योग सिर्फ कसरत नहीं, विज्ञान है, जीवन जीने की कला है,
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर योगा कर्मसु कौशलम ही योग का सार है, कर्म में कुशलता, तो आज के समय में एक योग शिक्षक के तौर पर इस बात को असलियत में जीने के लिए सिर्फ आसन सिखाने के अलावा और कौन सी कुशलताएं चाहिए होंगी? शायद लोगों को समझने की कुशलता, संवाद की, या इस बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने की, इस पर सोचा जा सकता है।